तो देखो, लोक नीति नेशनल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने एनालाइज करके ये बताया साल 2019 पे कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो सारे वोटर्स के बीच में 35% वोटर्स ऐसा होता है कि जिसका पहले से डिसाइड होता है कि वो कौन सा पार्टी को वोट करेंगे। उनकी पार्टी भी फिक्स रहती है और वो उनकी पार्टी के लिए लॉयल भी रहती है। और बाकी का जो 65% वोटर्स होते हैं वो इलेक्शन का बस 2 दिन पहले ये डिसाइड करता है कि उनको कौन से पार्टी को वोट करना है। और इन 65 में से 40% वोटर ऐसा होता है कि कौन सी पार्टी पे ज्यादा हवा चलता है, मतलब उनको जो लगता है कि ये पार्टी जीतेगा उसको वो वोट करके आते हैं। और जिस पार्टी का हवा ज्यादा होती है उसके ऊपर बड़ा बड़ा कंपनी इन्वेस्ट भी ज्यादा करती है, क्योंकि जीते हुए पार्टी उनको आगे चल के फेवर कर सकते हैं और हारे हुए पार्टी तो उसको बस उतना फायदा नहीं कर सकते ना। अगर आप ये सोच के देखो कि आप खुद इलेक्शन लड़ रहे हो तो ये चीज कितना इंपॉर्टेंट हो जाती है इलेक्शन के टाइम पे कि आपकी पार्टी की हवा बने रहे। और बस यही रीजन है कि हर इलेक्शन का पार्टी इलेक्शन के टाइम पे बहुत ही कोशिश करते हैं कि उनका हवा बने रहे। और देखिए, सिर्फ बस नेता कहने से हवा नहीं बनती है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी उसको हवा बनाने का जो तरीका था उसको भी इवॉल्व किया। अलग अलग पॉलिटिक्स, रिपोर्ट, सर्वेस, पोल्स, इन सब टेक्निकों का यूज किया ताकि उनको एडवांटेज मिल सके। इन सब के बीच में से सर्वे और एग्जिट पोल बहुत ही अच्छा रोल निभाया, मतलब बहुत ही एडवांटेज रोल निभाया 65% वोटर्स को अपने पार्टी की तरफ खींचने के लिए। 295 सीट, 400 पार, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। नतीजों का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, आप लिख के ले लो। हौले हौले हो जाएगा प्यार की बार इंडिया के अंदर जो हमेशा से एग्जिट पोल, सर्वे जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं थे, क्योंकि पहले जब इलेक्शन होते थे जिनको जो पार्टी पसंद है वो उनको वोट देके आ जाता। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे जो अलग अलग सर्वे होती है और अलग अलग डेटा इकट्ठा करा जाता है, ये सब सारे चीज का शुरुआत तो बाहर हुई लेकिन धीरे धीरे करके इंडिया पे आ गई। साल 1920 पे जॉर्ज गैलट नाम का एक आदमी था जिसने अपना PhD पीसीस में एक टेक्निक अपना लिया था, जिसमें वो कुछ सैंपल के मदद से मास लेवल के यूएस के जनता क्या सोचती है वो प्रेडिक्ट करने का तरीका निकाल लिया था। और कुछ टाइम के बाद वो जॉर्ज था वो टेक्निक यूएस के लोगों के ऊपर इस्तेमाल करने लगा था। उसके सर्वे निकालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके उसका न्यूज़पेपर बेचना भी शुरू कर दी। और यूएस की जनता क्या सोचती है इसको जानने में इंटरेस्ट आया। लोगों को जो अलग अलग तरीका का पोल्स होते थे वो जानने में इंटरेस्ट आया और जो ये पेपर छाप रहे थे उन्होंने भी बहुत पैसा कमाया। साल 1936 में जब यूएस में इलेक्शन बहुत ही करीब आ रहा था, गैलप पोल ने अपना मेथड का यूज करके उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को यूएस का जनता ज्यादा पसंद करते हैं और वही यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा। और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो वो बात सच भी हो गई। उसके बाद यही से एक गैलप पोल बहुत ही फेमस हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे जो अलग अलग कंट्री का इलेक्शन होते लगे तो इसी मेथड को यूज करके वहाँ का पोल होने लगा। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा एडवांस तरीका का पोल किया वो सबसे पहले यूके ने अपना इलेक्शन में किया। और ऐसा करके धीरे धीरे जब इलेक्शन दुनिया भर पे बहुत ज्यादा फेमस हुआ तभी 1979 में इंडिया पे इसका एंट्री हुआ। उसके बाद NDTV वाला रेनो रॉय और अशोक लवरी और मार्केट सुपारी टीटू आलूवालिया इनको बुला के इंडिया का जो ओपनिंग सर्वे होता है वो सर्वे स्टार्ट कर दिया गया। उन्होंने इंडिया इलेक्शन का डेटा इकट्ठा करके इंडिया टुडे में पब्लिक कर दिया। लेकिन जब ये पोल इलेक्शन बाय इलेक्शन में सही होने लगा तब अभी ये पोल इंडिया में भी बहुत फेमस होने लगा। लेकिन उस टाइम मतलब 1979 के पहले जो इलेक्शन हो रहा था उस इलेक्शन में बस ओपनिंग पोल चल रहा था, एग्जिट पोल का एंट्री अभी तक नहीं हुआ है। इंडिया इलेक्शन पोल में जब एग्जिट पोल का एंट्री हुआ था तब साल 1980 पे हुआ था। देखो, जो ओपनिंग पोल होता है वो इलेक्शन से पहले होता है, मतलब इलेक्शन से पहले लोगों के पास जा जाके उसका ओपनिंग लेता है, इसको ओपनिंग पोल बोलते हैं, ठीक है ना। और जो एग्जिट पोल होती है वो ओपनिंग पोल से बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि उल्टा इसलिए होता है, ओपनिंग पोल मतलब वोट देने से पहले होता है और एग्जिट पोल एक्चुअल में होता है क्या, मतलब कोई भी इंसान वोट दे के आ रहा है तभी वोटर को पूछता है कि आप किसको वोट दे के आ रहे हो, कि आप कौन से पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। ऐसा होता है एग्जिट पोल। जैसे कि इस साल की बात करें 1 जून 2024 में जो एग्जिट पोल का रिजल्ट टाइमिंग था वो शाम 6:30 बजे के टाइम से शुरू हो गया था। उसके बाद साल 1980 आते आते इंडिया के अंदर एग्जिट पोल और ओपनिंग पोल बहुत ही फेमस हो गया था और लोग इसको बहुत ही सीरियस भी ले रहा था। और सबसे पहले जो इन एग्जिट पोल का हल्ला हुआ था साल 1984 में, जब इनका डेटा बिल्कुल भी एक्यूरेट थे, मतलब जो बोला था वही हुआ था। साल 1984 8वें आम चुनाव के नतीजे हैं और 515 सीटों में से 404 सीटें जीतकर कांग्रेस ने इतिहास रच दिया। ऐसा इतिहास जिसे आज तक दोहराया नहीं जा सकता।
वहीं 27 सीटों पर बाद में चुनाव हुआ, जिनमें से 10 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। उसके बाद इंडिया में एग्जिट पोल और ओपनिंग पोल चलाने वाला का बहुत ही डिमांड भी बढ़ चुका है। उसके बाद इंडिया के बीच में एक पेपर नाम की एक प्रोफेशन भी स्टार्ट हो गया था। उनका काम बस इतना ही था कि इलेक्शन के अंदर उन सबको बस प्रेडिक्शन करना कि कौन किसको वोट दे रहा है। और ये जो सर्वे करने वाले जो उसका एजेंट था वो भी धीरे धीरे अपना काम को अपडेट करने लगा, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं किया। जैसे क्लस्टरिंग सैंपल, इतना मेथड यूज होने लगा कि इस सैंपल के लिए। और अभी के टाइम के बात करो तो ये पोलिंग एजेंसी AI का भी मदद लेता है। उसके बाद धीरे धीरे जो इंडिया का इलेक्शन सिस्टम था उसके ऊपर इफेक्ट पड़ने लगा और जो वोटर था वो भी रिएक्शन होने लगा और इनके वजह से और इन पे धीरे धीरे अलग अलग एलिगेशन लगने लगा। और बहुत जगह पे ऐसा भी होने लगा जो पोल्स का रिजल्ट था वो भी इलेक्शन के रिजल्ट के हिसाब से मैच कर जाता है। और उसके बाद पैरेलली और भी एक चीज स्टार्ट हो गया था इंडिया में कि जितना भी पॉलिटिक्स पार्टी थी वो खुद का अपना सर्वे करने लगी थी। मतलब कि ओपनिंग पोल, एग्जिट पोल, ये पोल तो वो सब करा रहे थे। और उसके बाद ये जो पॉलिटिशियन पार्टी थी वो खुद का अलग अलग पोलिंग एजेंसी बना के अलग अलग सर्वे करने लग चुका है, ताकि उनको पहले से पता लग जाए कि वो कौन सी जगह पे हार रहा है और कौन सी जगह पे जीत रहा है। और इसी की मदद से पॉलिटिक्स पार्टी अपना बेसिस बनाती थी। ये चीज आज के टाइम पे भी हो रहा है कि पॉलिटिक्स पार्टी खुद अपना सर्वे कराता है, उसके बाद फिर अब स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल 2017 यूपी के इलेक्शन में एक्सेस माई इंडिया वोटर जैसा एजेंसी को टास्क दिया गया था। सर्वे करके उन्होंने ये डिसाइड किया कि लोग किस योजना को और मुद्दे को ज्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है। उसके बाद जब उन्होंने सर्वे किया तो उस सर्वे में ये रिपोर्ट आया है कि लोग प्रधानमंत्री उज्जवल योजना के तहत जब LPG कनेक्शन फ्री में दे रहा था और सब्सिडी दे रहा है, ये बहुत ज्यादा लोग पसंद करता है। उसके बाद कोई भी नेता का भाषण देख लो, जब LPG कनेक्शन के बाद हर नेता का मुंह से निकलती है हम पाइपलाइन डाल रहे हैं जिसमें LPG गैस आएगा। गैस के सिलेंडर का दाम कम करेंगे, 200 रुपए की छूट। इलेक्शन के टाइम पे कोई भी नेता ऐसा ही चीज हवा में नहीं बोल देता है। हर चीज पहले से कैलकुलेट होती है और डेटा के हिसाब से बोलती है। वोटिंग के टाइम पे इन पोलिंग एजेंसी, डेटा, AI और सर्वे की मदद से आपके बारे में उन नेता को ज्यादा पता होती है। और इन भाषणों की मदद से कौन सी जगह पे कौन सा पार्टी क्या बोलना चाहिए, इन सब पहले से डिसाइड हो जाता है और आपके सामने बस परोस देता है भाषणों में बोल के। लेकिन आपको लग रहा है कि आप अपने मर्जी से वोट दे रहे हो, एक्चुअली प्लान करके सिलेक्ट करके आपको वोट डलवा जाता है। कि देखिए जैसे कि मैं बता रहा है अभी कि उस टाइम पे जहाँ पे पोल्स हो रहा था कि उनको लेके बहुत ही आवाज उठ रहा था, क्योंकि इंडिया के अंदर जो पोल्स होते थे वो फेजल्स में होते हैं और इन फेजल के मदद से बाकी का जो इलेक्शन होता था उसमें बहुत ही इफेक्ट पड़ता था। तो फिर इन प्री इलेक्शन पोल्स लेके बहुत ही काफी इलेक्शन पार्टी के नेता आवाज उठाई कि वोटर इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसे बंद होना चाहिए। साल 1996 में इलेक्शन कमिश्नर को प्री इलेक्शन पोल्स का एक रूल्स बनाना पड़ा। असल में हुआ ये था, साल 1996 में पोलिंग एजेंसी ने पोल्स के मदद से उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि इस बार इलेक्शन में कोई भी पार्टी अपना सरकार नहीं बना पाएगा। और इलेक्शन खत्म होने के बाद जैसा इन पोल्स ने बोला था वैसा ही हुआ। अब इन इंसिडेंट के बाद जो पॉलिटिशियन का पार्टी था वो अप्रोच करने लगा कि ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि जनता इस पोल के हिसाब से चलती है। और बहुत सारा पॉलिटिक्स के ऊपर ये भी इल्जाम लगे कि ये सब पैसा देके पोलिंग खरीद रहा है और बहुत ही हवा भरवा रहा है और इसमें से बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है और इसमें लोकतंत्र का हत्या भी हो रहा है। और ये जो पोलिंग एजेंसी था इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका था। हालांकि आज के डेट में एग्जिट पोल और ओपनिंग पोल के लेके बहुत सारा रूल्स बने हुए हैं, लेकिन आज भी इनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते रहते हैं। SY कुरैशी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि ये जो पोलिंग एजेंसी है ये बहुत ही इजीली 2 रिपोर्ट देने के लिए राजी हो जाती है। एक तो ओरिजिनल देता है जो सर्वे डेटा करके आया है और दूसरा जो पैसा देके तुम जैसा मर्जी वैसा बोलवा सकते हो। साल 2014 में न्यूज एक्सप्रेस का साथ न्यू रिपोर्टर ने एक न्यू ऑपरेशन किया है। एक पॉलिटिशियन पार्टी का ऑफिसर बन के 11 पोलिंग एजेंसी के पास गया। उन्होंने बस ये बोला कि आपके पास जो भी रिपोर्ट आया मुझे उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो पोल्स पब्लिक करोगे उसमें हमारा पार्टी को जीतता हुआ दिखा दो, चाहे पोल्स में कुछ भी आ जाए, हमारा पार्टी हारे या जीते, मुझे उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा पार्टी को जीतता दिखा दो। इसमें से 2 एजेंसी ऐसा था जिन्होंने साफ मना कर दिया। एक है AC लेंसेंस, दूसरे CSDS लोनसिन। इन दोनों एजेंसी ने इलेक्शन पार्टी का रिपोर्टर बन के आया था, इनके साथ बात करने के लिए भी मना कर दिया। एक एजेंसी थी सी वोटर और उनके साथ पोलिंग एजेंसी भी थी। जैसे कि मैं बता रहा था कि यार 1996 में जो हंग पार्लियामेंट वाला इंसिडेंट हुआ था, इसी पार्टिकुलर के बाद एंट्री होती है इलेक्शन कमिश्नर की। तो देखिए इलेक्शन कमिश्नर के पास एक पावर होती है जो आर्टिकल 324 के हिसाब से कि ये जो इलेक्शन करवाने के लिए कुछ गाइडलाइन इशू भी कर सकता है। उसके बाद साल 1998 में
जब इलेक्शन हो रहा था गुजरात, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय में, इस इलेक्शन को करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 324 के हिसाब से गाइडलाइन इशू की, जिसमें से ये था, जिसमें से प्री इलेक्शन पोल्स जो पब्लिक किया जा रहा है और ये जो गेम चल रहा है वो अब नहीं चलेगा कि इलेक्शन के दौरान न्यूज चैनल जो एग्जिट पोल का डेटा निकालती है उस डेटा को पब्लिकली अप्रोच नहीं कर सकता। लेकिन इस चीज से मीडिया को बहुत सारा नुकसान हुआ, टीआरपी को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन ये चीज मीडिया को मानना पड़ा। ये जो इलेक्शन कमीशन का एक रूल्स की वजह से ये जो इलेक्शन था ये बहुत ही कम्प्लीट हो गया। लेकिन उसके बाद साल 1999 में लोकसभा इलेक्शन होना था, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने फिर से सेम इशू अप्लाई की पोलिंग के ऊपर, ये कही के कि तुम्हारा जो डेटा है वो पब्लिकली इलेक्शन के टाइम पे नहीं पब्लिक कर सकते हो, क्योंकि इनसे जो वोटर होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब असल में इलेक्शन में ठीक था, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में ज्यादा लोग देखती है तो मीडिया का नुकसान ज्यादा हो रहा था। उसके बाद मीडिया के एक सेक्शन ने ये जो इलेक्शन कमीशन का जो रूल्स था ये मानने के लिए साफ साफ मना कर दिया। और जब इलेक्शन कमीशन का ये बात मीडिया ने मानने के लिए साफ साफ मना कर दिया, तब इलेक्शन कमीशन के पास कोई चारा भी नहीं था, तो उसको कोर्ट जाना पड़ा। लेकिन कोर्ट ने भी ये बोल दिया ये जो गाइडलाइन है कॉन्स्टिट्यूंस के हिसाब से वैलिडेट नहीं हो पा रहा है, तो इसके बाद इलेक्शन कमिश्नर को ये जो गाइडलाइन था इसको हटाना पड़ा। अब इस इलेक्शन में तो इलेक्शन कमिश्नर जो था वो तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद 2004 में इलेक्शन कमिश्नर लॉ मिनिस्ट्री के पास पहुंच गया और जो रिप्रेजेंटेशन पीपल का जो कानून था उसको अमेंड करके सेक्शन 126 का जो लॉ था उनके टाइम पे ये जो सर्वे होता है इसका लिमिटेड लगा दिया गया है। मतलब जैसे कि कोई भी रिपोर्ट उठाए, कोई भी सर्वे उठा के वोटिंग के टाइम पे कोई भी वोटर के सामने कोई भी रिपोर्ट पब्लिक नहीं कर सकता, जो कि कुछ रूल्स रेगुलेशन भी होगा। और आप इस रिपोर्ट को ब्रॉडकास्ट भी करना चाहोगे तो उसे कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, जो कि हर मीडिया करता है, और जो ये रूल्स फॉलो नहीं करता है उसको सजा भी मिल सकता है। उसके बाद ये जो पोल्स है जैसे ओपनिंग पोल्स, एग्जिट पोल्स, सर्वे पोल्स जो होती है, कोई भी कंपनी आके अचानक कोई सर्वे नहीं कर सकते। उसको सर्वे करने के लिए इसको इलेक्शन कमिश्नर के पास से उसको अप्रूव लेना पड़ेगा। अभी जो इंडिया के अंदर मेन सर्वे करने का जो कंपनी है वो ये है, आप लोग देख भी सकते हो। और दूसरी चीज एग्जिट पोल के लिए अलग रूल्स बनाया गया है और ओपनिंग पोल्स के लिए अलग रूल्स बनाया गया है। ओपनिंग पोल्स के लिए ये रूल्स है कि जिस दिन इलेक्शन होना है उससे 48 घंटे पहले आप अपना पोल्स पब्लिकली पब्लिक कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जब तक वोटिंग का आखिरी फेज कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप न्यूज़पेपर में बैक टू बैक पब्लिकली पोस्ट नहीं कर सकते हो। इससे वोटर इन्फ्लुएंस हो जाता है। और ओपनिंग पोल्स के लिए जो 48 आवर्स रखा गया है, इसका नाम रखा गया कि 48 आवर्स साइलेंस पीरियड की इलेक्शन साइलेंस, जो कि आप लोग सुनते हो। और उसके साथ साथ एग्जिट पोल का जो रूल्स है वो बिल्कुल ही अलग बनाया गया है, क्योंकि एग्जिट पोल में सबसे ज्यादा वोटर इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि इसका एक्यूरेसी थोड़ा ज्यादा थी ओपनिंग पोल के हिसाब से। एग्जिट पोल का ये रूल्स रखा गया है कि जब तक इलेक्शन का आखिरी फेज मतलब आखिरी वोट ना पड़ जाए उसके 30 मिनट के बाद ही कोई भी मीडिया कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिकली पोस्ट कर सकता है। लेकिन उससे पहले कोई भी इंसान व्हाट्सएप, टीवी, फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर एग्जिट पोल का जो रिजल्ट है वो पब्लिक करता है तो वो एक क्राइम है। मान लो 1 जून को 5 बजे आखिरी वोट पड़ा है तो 30 मिनट के बाद मतलब 5:30 पे कोई भी एग्जिट पोल का रिजल्ट पब्लिक कर सकते हो। और उसमें से और भी एक चीज मेंशन किया गया है, जो एग्जिट पोल का रिजल्ट पब्लिक जब तुम करोगे उसका सर्वे रिजल्ट, उसका रॉ डेटा, मतलब जितना भी उसका सारा डाटा हो वो सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन ये सब फॉलो नहीं होता है। लेकिन इस बार का एग्जांपल ले लो, आप लोग ने बहुत सारा एग्जिट पोल देखा है, एग्जिट डेटा देखने को मिल रहा है, लेकिन रूल तो बना दिया गया है लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रहा है। और इतना कुछ होने के बाद 2007 में जो पंजाब असेंबली इलेक्शन में एनडीटीवी के डायरेक्टर पनय रॉय के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करनी पड़ी कि वोटिंग के टाइम पे एग्जिट पोल का जैसा रिजल्ट हो वो पब्लिक कर रहे थे। इसके बाद जागरण सेशन की आईपीसी सेक्शन 188 के तहत क्रिमिनल केसेस चलाया गया है, जिसमें इसका ऑनलाइन एडिटर सेशन शेखर को जेल भी जाना पड़ा था। ऐसा टाइम टू टाइम ऐसा केस आते रहते हैं, लेकिन मीडिया कोई ना कोई क्लू निकाल के वो पब्लिकली एग्जिट पोल पब्लिक कर ही देता है। लेकिन मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी जो 2024 साल की बात कर रहा हूँ, तो अभी के टाइम पे जो रूल्स तो फॉलो हो जाता है, मतलब टीवी में जो एग्जिट पोल का रिजल्ट दिखाना बंद हो जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पे इन सब का धज्जियां उड़ाई जाती है। चाहे किसी के पास रजिस्ट्रेशन हो ना हो, सबने अपना अपना मर्जी से चल रहा है। इनफैक्ट कुछ पॉलिटिशियन पार्टी तो अपना हवा बनाने के लिए एक पोलिंग एजेंसी के नाम पे व्हाट्सएप पे के ही सर्वे वायरल भी कर रही थी। व्हाट्सएप पे सारे लोगों को इकट्ठा करके 10-10, 15-15, 20 लोगों को इकट्ठा करके सभी को एक साथ इकट्ठा करके ट्विटर पे ट्रेंड चलवा जाता है ताकि नैरेटिव कर पाए। अगर कोई नेता पब्लिकली पोल के हिसाब से ये कहता है कि उसकी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, तो ये सेक्शन 126 के लॉ के हिसाब
से एक कानून है, लेकिन सारे नेता छोटे छोटे लूप होल ढूंढ के नेता अपने सीट का सारे डंका बजाता रहता है और कोई उनका कुछ नहीं कर पा रहा है। आज के टाइम पे एग्जिट पोल का जो रिजल्ट होती है, भले वो आम जनता के लिए बाहर ना आए, हर पार्टी को पता होती है कि उसका पार्टी कौन सी जगह पे क्या कर रहा है। इन एग्जिट पोल की मदद से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होता है, इसे इसको पता चल जाती है। और ये जो पोलिंग एजेंसी है ये पीछे से अपना डेटा बेच भी देती है और इन सब का बेसिस में फेस बाय फेस नेता अपने भाषणों में अपना स्ट्रेटेजी बदलते रहते हैं। इसलिए आप अगर किसी नेता को ढंग से देखोगे तो इसका हाव भाव से आपको पता लग जाएगा कि ये हार रहा है कि ये जीत रहा है। जीतने के जो एक्टिंग है वो तो हर नेता हर टाइम सेम ही करते रहते हैं, लेकिन जिसकी रिपोर्ट पहले की सबसे अच्छी आई है वो बहुत ही चाहे कि आगे के फेस में कैंपिंग करता है। और पास में जो इंसिडेंट हुए हैं उन्हीं को देखकर पॉलिटिक्स का जो पार्टी होती है, इन्होंने ये बोलते रहते हैं कि इन्होंने एग्जिट पोल का पार्टी को पैसे देख के एग्जिट पोल बनाया, लेकिन इन एग्जिट पोल का जो रिजल्ट मैनिपुलेट होता है इसका सबसे ज्यादा नुकसान हजारों आम इंसान को होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो देख के कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज सब्सक्राइब करते मत भूलना।